तो आज हम बात कर रहे हैं बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल्स तरमीमी एक्ट 2025 के बारे में। देखते हैं कि इस नए कानून में आखिर ऐसी क्या खास तब्दीलियां लाई गई हैं जो सन्नती हिफाजत के लिए बहुत अहम हैं। देखें, सबसे अहम सवाल तो यही है ना कि हम अपनी सनती ताकत को महफूज कैसे रखें, खासकर उन बड़ी फैक्ट्रियों और प्लांट्स में जहां बॉयलर्स और प्रेशर वेसल्स रोज चलते हैं। तो ये जो नया कानून है, ये असल में इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। तो हुआ यह है कि सनती हिफाजत के जो पुराने कवानीन थे उन्हें काफ़ी हद तक बदल दिया गया है। पुराने रूल्स की जगह अब एक नया सिस्टम आ गया है। चलें इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें नया क्या है। अच्छा, तो इस पूरी बहस को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले कमांड में क्या तब्दीली आई है, फिर सेफ्टी के नए रूल्स क्या हैं, उसके बाद हादसे की सूरत में नया प्रोटोकॉल क्या होगा, और आखिर में इसका जो ओवरसाइट बोर्ड है उसको कैसे मॉडर्नाइज किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कमांड स्ट्रक्चर की, यानी कौन किसको जवाबदेह है। इस नए कानून ने जो अहम सेफ्टी ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारियों को बिल्कुल नए सिरे से डिफाइन किया है, ताकि बिल्कुल साफ हो कि जिम्मेदार आखिर है कौन। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी तब्दीली वो ये है कि चीफ इंस्पेक्टर को तैनात करने का इख्तियार अब सीधा वजीर आला के पास चला गया है। पहले ये काम हुकूमत करती थी, अब ये जिम्मेदारी बराह रास्त वजीर आला की है। मकसद साफ है, इस अहम ओहदे को ज्यादा सेंट्रलाइज करना और बराह रास्त जवाबदेही कायम करना। और ये सिलसिला सिर्फ टॉप लेवल पर नहीं रुका, बल्कि जो बाकी इंस्पेक्टर्स हैं उनकी तैनाती का इख्तियार अब महकमे के सेक्रेटरी या डायरेक्टर जनरल को दे दिया गया है। इससे होगा ये कि ज़मीनी सतह पर निगरानी ज़्यादा बराह रास्त और मुअस्सर हो जाएगी। चलें अब आते हैं रोज़मर्रा के ऑपरेशंस की तरफ, यानी वो चीज़ें जो रोज़मर्रा के काम को बदलेंगी और जिनका असर सीधा फैक्ट्री फ्लोर पर पड़ेगा। यहाँ कुछ बड़ी अहम अपडेट्स हैं। एक तो ये कि अब कोई भी ऐसा ईंधन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो मायारात पर पूरा ना उतरता हो, इस पर सख्त पाबंदी है। दूसरा, जो काम पहले इंश्योरेंस कंपनियां देखती थीं वो अब इंस्पेक्शन अथॉरिटी के जिम्मे है। और सबसे अहम बात, इंस्पेक्टर्स का काम अब सिर्फ तरीकाकार चेक करना नहीं रहा, बल्कि उन्हें यह भी यकीनी बनाना होगा कि पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस नाफिज हो रहा है। और हाँ, ये पॉइंट बहुत अहम है। अब इंस्पेक्शन के बाद बॉयलर को रजिस्टर करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 काम के दिन मिलेंगे। ये एक सख्त डेडलाइन है। क्यों? ताकि इंतजामी अमल तेज हो और कारोबारों का वक्त जाया ना हो। अच्छा, अब आते हैं शायद इस कानून की सबसे बड़ी, सबसे अहम तब्दीली पर, एक्सीडेंट प्रोटोकॉल। यानी अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या करना है। यहां जो पुराना उलझा हुआ सिस्टम था ना, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। इस कानून का सेक्शन 16 ये पहले काफी कंफ्यूजिंग था, अब इसे पूरी तरह बदल दिया गया है। इसकी जगह एक नया बिल्कुल वाज़े मरहलावार प्रोसेस लाया गया है, ताकि बहरान के वक्त किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये नया प्रोसेस 6 आसान मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले फौरी रिपोर्ट, मालिक या इंजीनियर लिखकर इंस्पेक्टर को बताएगा। इसके फौरन बाद दूसरा मरहला, इंस्पेक्टर साइट का दौरा करेगा। फिर तीसरा, इंस्पेक्टर को 24 घंटे के अंदर अंदर चीफ इंस्पेक्टर को एक इब्तिदाई रिपोर्ट देनी होगी। चौथा मरहला यह है कि चीफ इंस्पेक्टर डायरेक्टर जनरल को एक एक्सीडेंट कमेटी बनाने की सिफारिश कर सकता है। पांचवां, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट बोर्ड को देगी और बोर्ड फिर एक्शन का हुक्म दे सकता है, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट फाइल करवाना या सर्टिफिकेट मुअत्तल करना। और आखिरी छठा मरहला, मालिक की जिम्मेदारी है कि वो कमेटी को जाए हादसा तक पूरी रसाई दे। देखें कितना वाज़े और आपस में जुड़ा हुआ निजाम। और आखिर में बात करते हैं निगरान बोर्ड की। इसको भी जदीद बनाया गया है। बोर्ड में नए लोग, नई महारतें शामिल की गई हैं, ताकि ये आजकल के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से समझ सके और उनसे निमट सके। तो अब बोर्ड की साख्त कैसी होगी? इसमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली का एक टेक्निकल माहिर शामिल होगा। ये बहुत ज़रूरी था। इसके साथ साथ सूबाई असम्बली के 2 अराकीन भी होंगे, एक हुकूमती बेंचेस से और एक ऑपोजिशन से। इससे ना सिर्फ माहौलियाती बल्कि सियासी निगरानी भी मजबूत होगी। सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए एक और काम किया गया है। जो एक अलग से एड हॉक टेक्निकल कमेटी हुआ करती थी, उसे अब खत्म कर दिया गया है। सीधी सी बात है, उससे सुर्ख फीता कम होगा और फैसले जल्दी होंगे। तो अगर इस पूरी तरमीम को हम मुख्तसर करें तो इसके 3 बड़े मकासद नजर आते हैं। पहला, जवाबदेही बढ़ाना यानी जिम्मेदारी तय करना। दूसरा, कारकर्दगी लाना यानी काम को तेज और आसान बनाना। और तीसरा, जदीदियत यानी सिस्टम को आज के दौर के मुताबिक बनाना। तो कानून तो बन गया, किताबों में भी आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये तब्दीलियां ज़मीन पर हकीकत में अगले बड़े सनदी हादसे को रोकने के लिए काफ़ी हैं?
इसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।